स्वागत है आपका SC न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, हमारी टीम लगातार मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों में। यहाँ पर मनाया जा रहा है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। हमारे सामने ठीक पीछे खड़े हैं कुछ व्यक्ति, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, सत साहब जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ। सर, जैसा कि हमें पता चला है यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है जी। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज कौन थे और यह बोध दिवस क्यों मनाया जाता है? ये संत गरीबदास जी महाराज जी थे जो हैं वो छुड़ानी से संबंध रखते हैं और उनको आज ही के दिन परमेश्वर मिले थे जब वो 10 वर्ष के थे। तो उनको ज्ञान समझाया, उनको सतलोक ले गए और दर्शन करवाए सतलोक के सारे, और फिर शरीर में छोड़ दिया। तो यहाँ जो है उनकी याद में बाजी महाराज जी के द्वारा जो है उनके शिष्य के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और 3 दिन का कार्यक्रम है और आज इसका समापन है। और आप जैसे देख ही पा रहे होंगे, सारे आपने देखा ही होगा, व्यवस्थाओं के बारे में भी आपने देखा होगा। हर चीज़ का यहाँ ख्याल रखा जाता है, खान पान का विशेष ख्याल रखा जाता है और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान है। और साथ में जो है मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाती है और अनवरत यहाँ भंडारा चला हुआ है। और इसके साथ साथ में जलपान का विशेष ध्यान है। यहाँ बहनों के लिए और भाइयों के लिए अलग अलग पंडाल बने हुए हैं, जैसा कि आप दिखाओगे या दिखा रहे होंगे। और पिछले कल ही यहाँ पर बहुत बड़ा जो है विशाल ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा और दहेज रहित शादियाँ भी यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें जो है वो बिना दहेज की जो शादियां हैं वो संपन्न हुई। और यहाँ सैकड़ों यूनिट ब्लड जो है वो दान किया गया वॉलंटियर्स के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा। तो ये सब कार्यक्रम जो है ये निःशुल्क हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी की छत्र छाया में ये आयोजित हो रहे हैं और पूरे विश्व में इसी तरह का माहौल है आज के दिन में जी। तो सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी के साल भर में बहुत सारे समागम होते हैं, तो समागमों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है? देखो जी, जो ऐसा समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ थी है आज भी हैं, जैसे दहेज प्रथा है और बलि प्रथा है, नशाखोरी है, नशा प्रवृत्ति है। और आप देख ही रहे हो एक ज्वलंत मुद्दा है आजकल नशे के ऊपर, जैसे चाहे पंजाब लो चाहे हिमाचल प्रदेश लो। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सानिध्य में जो लोग आते हैं वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं वो किसी प्रकार का नशा माशा हयार या बेविचार इस तरह का बुराइयों में संलिप्त नहीं होते हैं और बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, जिससे कि एक विशेष संदेश जा रहा है समाज में। सरकारों को भी इससे सहयोग मिल रहा है और ये काफ़ी एक सराहनीय कदम है जो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जैसे जो महापुरुष हैं वही इस चीज़ को संभव कर सकते हैं। अंत में हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह समागम सिर्फ सतलोक आश्रम खमाणों में मनाया जा रहा है या फिर अन्य स्थानों पर भी हो रहा है? अन्य स्थानों पूरे भारतवर्ष में है, विदेशों में है, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड इत्यादि। और यहाँ भारत में तो 11-12 जगहों पर है ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न करवाया जा रहा है। तो ये बहुत विशाल कार्यक्रम है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। आप सभी को दिखाएं, पार्किंग की सुविधा दिखाएं और यहाँ पर जो सारी जितनी भी सुविधाएं, भंडारा घर को पैकिंग दी जा रही है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको भंडारे की व्यवस्था भी पूरे विश्व में जितने जहाँ भंडारे वहाँ से ये व्यवस्था सब जगह की जा रही है। सर, इन समागमों में क्या कोई विश्व का कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही इन समागमों में आ सकते हैं? ये सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को आधार मान करके ये नहीं है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी आपको यहाँ पर भंडारे में शामिल हुए पाएंगे, जो सिख समाज के लोग भी हैं और अन्य जो भी समाज है, चाहे आप क्रिश्चियन समाज के लोगों को लो, वो सभी पूरे विश्व में कोई भी आ सकता है। ये खुला भंडारा है, इसमें किसी को मना ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसका आधार मान करके सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और भाईचारे से आपस में ये भी महसूस नहीं होता है कि ये सिख है, ये ईसाई है, या ये यहूदी है, या ये मुसलमान है। सब आपस में हिंदू भाई सब मिल करके ये सारा इस समागम में अपना योगदान विशेष रूप से देते रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार है।